ओम नमः शिवाय। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास के 24वें अध्याय की कथा। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व काल में दैत्य के भार से अति दुखित बेहल अति दीन हो पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से कथा सुनकर देवतागण के सहित ब्रह्मा ने क्षीर सागर में भगवान विष्णु की स्तुति की। द्वापर युग में जब पृथ्वी काफ़ी परेशान हो गई, अत्याचार ज़्यादा बढ़ चुके थे, तो पृथ्वी भगवान ब्रह्मदेव की सभा में गई और ब्रह्मदेव से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, अब पापों का भार मुझसे सहन नहीं होता, अब उद्धार का कोई उपाय बताइए। ब्रह्मदेव पृथ्वी माता को लेकर के क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में गए। वहाँ पर उन्होंने भगवान विष्णु की अनेक प्रकार से स्तुति की। जब ब्रह्मा ने इस प्रकार से स्तुति की तो भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, मेघ गर्जना की और कहा, हे देवताओं, डरो मत, क्योंकि देवकी के उदर से वसुदेव द्वारा अवतार ग्रहण कर मैं पृथ्वी का कष्ट हटाऊंगा। हे देवतागणों, अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम डरो मत, क्योंकि मैं शीघ्र ही ब्रज में जन्म लेने वाला हूँ। देवकी के गर्भ से वसुदेव नाम से मैं जन्म लूँगा और पृथ्वी का उद्धार करूँगा। हे देवताओं, आप सभी पृथ्वी पर जाकर यादव रूप से उत्पन्न हो। यों कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। देवकी के जठर से उत्पन्न होने पर वसुदेव ने भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और कंस के डर से वसुदेव जी उन्हें गोकुल में ले गए। वहाँ पर भगवान बड़ा होने लगे। फिर मथुरा में जाकर सब गणों सहित कंस का वध कर सादर पूर्वक वहाँ पर सभी को निश्चिंत कर दिया। वहाँ पर बड़े बड़े राक्षसों को मार करके लास्ट में कंस का भी उन्होंने उद्धार कर दिया। कंस का वध कर दिया, क्योंकि भगवान के हाथ से मरने के कारण कंस का उद्धार हो गया। हे भक्तों, इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का उद्धार किया और पापों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया तो सभी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपने हमारी रक्षा की। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ है। जान लेने पर सब लोग उस रोज़ यहाँ पर एक उत्सव मनाएंगे। इस प्रकार आप हमें कृपा करके यह आज्ञा दें। हे केशव, हम आपके जन्मदिन पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं। इस प्रकार भगवान ने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी इस व्रत को करेगा उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। और साथ ही भगवान शिव ने कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है, इस व्रत का क्या फल है, इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाई। भगवान ने कहा, एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, अंग देश में उत्पन्न मितजित नाम वाला राजा हुआ। उसका पुत्र महासेन नाम वाला हुआ। वह सत्य द्वारा जीतने वाला तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। वह सर्वज्ञ राजा, प्रजा को प्रसन्न रखता और धर्म पूर्वक राज्य करता था। वह राजा न्यायपूर्वक राज्य करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वह राजा कुमार्ग पर चला गया। राजा धार्मिक था और प्रजा का पालन करता था, लेकिन कहते हैं कि संगति, जैसी संगति हो तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी बिगाड़ देती है। राजा भी ऐसी कुसंगति में पड़ गया और वह अत्याचार करने लगा, अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा और उसी प्रकार से राजा अधर्म से राज करने लगा। उसने वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा की। वह वर्णाश्रम धर्म से बहुत देश करता था। हे मुनिसत्तम, यों बहुत काल बीतने पर काल के वशीभूत हो यमदूत के वश हुआ और जब उसकी मृत्यु आई तो वह यमदूतों के द्वारा प्रणातित हुआ, यानी यमदूत उसे ताड़ना देते हुए
यमदेव के सामने ले गए और जाकर के खड़ा कर दिया। यमदेव ने जब उसके पापों को सुना तो यम ने उसे कहा कि जाकर के पिशाच बन और अपने दुखों को भोग। हे मुनि, इस प्रकार से वह राजा पिशाच बन गया और अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। एक समय एक वैश्य मथुरा नगरी के लिए जा रहा था तो यह राजा पिशाच के रूप में उसके शरीर में प्रवेश कर गया और जैसे ही मथुरा की सीमा में आया तो भगवान की भक्ति के द्वारा वह उस वैश्य के शरीर से निकाल के मथुरा से बाहर फेंक दिया गया। जब उस वैश्य के शरीर से उसे निकाल दिया गया तो वह भटकता हुआ चारों तरफ फिरने लगा। देव योग से उस समय कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा था। वह चारों तरफ देख रहा, चारों तरफ भगवान कृष्ण के मंदिर सज रहे हैं और लोग भगवान के नाम के जय जयकार कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। यह देख कर के राजा जो प्रेत की योनि में था, पिशाच की योनि में था, भटकता हुआ एक मंदिर के बाहर जाकर के बैठ गया। मंदिर के बाहर बैठ कर के वह जन्माष्टमी का उत्सव देखने लगा। लोग भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान की कथाओं का गुणगान कर रहे हैं, अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई जा रही हैं। जब प्रेत ने इस प्रकार से भगवान की कथाओं को सुना, रात्रि में जागरण किया और सुबह भगवान के नाम से उसने यज्ञ अनुष्ठान होते हुए देखे तो भगवान के उस नाम कीर्तन के द्वारा उस प्रेत का उद्धार हो गया। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और साथ ही उसका उसी समय उद्धार हो गया। उसकी प्रेत योनि, पिशाच योनि छूट गई और दिव्य रूप धारण करके बैकुंठ धाम को चला गया। हे मुनि, जो भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है, व्यक्ति का उद्धार होता है और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। जो भी भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से हर प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस कथा का श्रवण करने से व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।